अपने बिजनेस को इस तरीके से प्रमोट करके अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एज क्या है? अभी मेरी एज अल्हम्दुलिल्लाह 21 है। 21। हाँ, सेलिब्रिटीज ले लो आप, उन लोगों को भी नाम रखने वाले, फिर इंडस्ट्री के सलमान खान को उठा लो या शाहरुख खान को उठा लो, सही है। उनको भी गाली देता हर कोई। अब मेरे को मालूम काफी लोग ट्रोल भी करेंगे, फेयरनेस के जो क्रीम्स रहते हैं गोरे होने के, हाँ, उससे नुकसान है या नहीं है? अब अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। तो गाइस, आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में ना तो कोई हैदराबादी एक्टर है, ना तो कोई यूट्यूबर है। आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में एक हैदराबाद के यंग बिजनेसमैन है जिनका नाम अब्दुल रहमान है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बस बढ़िया। ऑसम स्किन ब्यूटी। जी हाँ। अब्दुल रहमान भाई, जी। ऑसम स्किन ब्यूटी आप जो बिजनेस स्टार्ट करे, जी हाँ। काफी सारे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं इसको। हाँ हाँ, सही है, देखा मैं भी। मैं तो आपकी फर्स्ट जब वीडियो देखा था, ट्रोलिंग किस देखा था, मतलब मीम्स उतने ज्यादा memes आगे जो थे बन बोल रहे रहे थे, हैं। उसके बाद में देखा कि भाई ये कौन है। हाँ। तो मेरे को मालूम हुआ कि भाई एक यंग लड़का अपने बिजनेस को इस तरीके से प्रमोट करके अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छा खासा अचीव कर लिए ये एज में। जी हाँ। तो कैसा स्टार्ट करा आप ये बिजनेस? सबसे पहले ही मेरा जो बैकग्राउंड था वो फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड है, समझिए, मतलब हम लोग के फार्मेसीज वगैरह है। तो Okay. अब मेरे को अब रहता ना जेंजीस में कि नया बिजनेस करना है, फिर से स्टार्ट करता हूँ, बना बनाए हुआ नक्को। तो अब मैं भैया से मतलब वो करा था, डिस्कस करके कि क्या करूँ, दूसरा करना है। तो भैया बोले पहले तो ये अपना है ऑलरेडी करो, पर उसके बाद ने ठीक है बोल के इतना पुश वुश करा तो कन्विंस हो गए। उसके बाद ने बोले ठीक है लुकअप करो, क्या करना है मेरे को बताओ। तो एक्सप्लोर करा मैं, सिर्फ मतलब मेरे अकेले का ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे। होल मतलब मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जो मतलब मेरे भाई के जैसा है। हम दोनों मिलकर डिस्कस करे बैठ के। उसके बाद में जब हम लोग को समझ में आया, नियरली 30% एशिया की मार्केट जो है ना स्किन केयर के बिजनेस की है। 30% होल्ड एशिया की। तो वो स्किन केयर के बिजनेस के अंदर मतलब अपन स्टेप अप करेंगे बोल के हम लोग एनालाइज करे प्रॉपर मार्केट को। फिर उसके बाद में समझ में आया तो भैया को पूरा प्लान एक्सप्लेन करे। और जनरली मैं सिर्फ को फाउंडर हूँ और मेरे साथ वाले जो पार्टनर है उन्होंने भी को फाउंडर है। हम दोनों की बराबर की मेहनत है, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ सब, मैं सिर्फ ऑन स्क्रीन कर रहा हूँ ना, बैक स्क्रीन कर रहे। बट सब जनों को क्या दिखता है कि ब्रांड ही मेरा है, मैं ही ओनर हूँ, मैं सिर्फ को फाउंडर हूँ। भाई मेरे को वेजेस वगैरह मिलते, समझो, यहाँ पे क्या है, डेली का 50 का भत्ता है। क्या बात है। अरे तो भाई आज अपन स्किन केयर के बारे में बात करेंगे। जी हाँ। ताकि पब्लिक को भी इसकी नॉलेज मिली। हाँ बिल्कुल सही है। तो मेरे को मालूम काफी लोग ट्रोल भी करेंगे, बट आई डोंट केयर। देखो भाई, जो बंदा अच्छा काम करता उसको प्रमोट करना चाहिए। और वैसे तो भाई को प्रमोशन की जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ भाई, आप जिस तरीके से आपके ब्रांड को आप प्रमोट कर रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के थ्रू जो भी कर रहे हैं। तो अपन अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये तो क्या कुछ का सवाल बड़प्पन है, समझो क्या है, आप हमको आपके साथ बैठने का मौका दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, हाँ, कौन से ईयर में आप ये बिजनेस स्टार्ट करें? रिसेंटली मतलब बिजनेस में स्टार्ट करके नियरली बस 9 या मैक्स टू मैक्स 10 महीने हो रहे, बस 10 तो महीने। अभी मतलब एक ही ब्रांच है आप लोगों का? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 ब्रांच डाल लिया। एक बहादुरपुर पर लोकेटेड है, एक टोली चौकी के ऊपर लोकेटेड है। ओके, तो अभी दोनों भी रनिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑसम स्किन ब्यूटी आप लोगों का और एक कुछ अलर्ट्स भी ब्रांड है शायद? जी हाँ, अलर्श करके जनरली 2 ब्रांड्स है। एक स्किन केयर का है जो है स्किन केयर का जो है वो ऑसम स्किन ब्यूटी है, और अलर्श में जो है एक स्किन केयर भी आ जाता आपको और एक हेयर केयर भी आया था। 2 ब्रांड्स में डील करते, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्किन केयर की बात आ गई। हाँ। तो भाई सबसे पहले मेरे को ये बोलो आप लोग, जी फेयरनेस के जो क्रीम्स रहते हैं गोरे होने के, हाँ। उससे नुकसान है या नहीं है? अब सीधा पॉइंट की बात कर लेना है। बिल्कुल, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट फेयरनेस क्रीम से नुकसान ही से बल्कि सुना मैं। हाँ, क्या ये सच है? बिल्कुल सही है। फिर आप लोग प्रमोट क्यों करते हैं? अब देखिए, हम लोग जो प्रोडक्ट्स में डील करते हैं वो होते हैं स्किन मेंटेनेंस। हम लोग फेयरनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी के ऊपर हम ना तो ला सकते नहीं है, बट स्किन के लेयर्स वगैरह डैमेज होते हैं। हम लोग किसमें डील करते हैं? स्किन मेंटेनेंस प्रोडक्ट। अब कोई बाई बर्थ गोरे रहते, ट्रैवलिंग, इंडिया का पोल्यूशन और रोड अंडर कंस्ट्रक्शन रहते हैं, वो पोल्यूशन उसकी वजह से जो है ना चेस्ट का कलर डिफरेंट रहता, फेस का कलर, हैंड्स का कलर टोटली डिफरेंट रहता। तो हम सिर्फ ये बिलीव करते जो आपका एक्चुअल टोन है वो रिफ्लेक्ट करवा देते जो चेस्ट के ऊपर रहता। ओके ओके।
तो स्किन मेंटेनेंस समझिए, जो एक्चुअल टोन है, टैन रिमूव कर रहे हैं हम सिर्फ, हम कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चांद बना के नहीं छोड़ दे रहे किसी तो इसीलिए हम लोग के क्रीम में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है समझे। तो नेचुरल कलर जो था वो आ जाता है इंशाल्लाह। और जो भी मतलब पिंपल्स के स्पॉट्स वगैरह रहते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस आता। अब देखिए जनरली अंडर कॉन्फिडेंट हुआ था हर कोई, अब टैन तो कंपलसरी हर किसी को आ गया, छोटे बच्चे को ले लो या बड़े बच्चे को ले लो। अब उन लोग को कोई बिजनेस वगैरह के लिए मतलब कुछ मीटिंग्स वगैरह रही या इंटरव्यू वगैरह रहा तो डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, मतलब अंडर कॉन्फिडेंस रहते, उतना प्रॉपर कॉन्फिडेंट नहीं रहता, क्योंकि अगर फेस क्लियर नहीं रहा तो स्किन केयर भी मैंडेटरी है, फिर चाहे वो मेल ले लो या फीमेल ले लो। एग्जैक्टली। बट मिसकंसेप्शन है अपनी ओल्ड सिटी में कि बच्ची है क्या तू क्यों लगा रहा, तू ये क्यों कर रहा, तू वो क्यों कर रहा। भाई वो यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जो बनी गई वो स्किन के लिए बनी गई, स्पेसिफिकली फीमेल के लिए या मेल के लिए बल्कि नहीं बनी गई, तो कोई भी कर सकते स्किन केयर। क्या बात है। तो ये पॉडकास्ट के बाद मैं आपसे थोड़ा टिप्स लेने वाला हूँ, थोड़े प्रोडक्ट्स भी ले देना है। डन बिल्कुल। भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ सनस्क्रीन जो अपन यूज करते हैं जी, मैं सुना कहीं पे देखा भी उससे स्किन कैंसर होता बोलिए। ये देखिए जनरली सबसे बड़ा मिथ है। अब जहाँ तक मेरे को एज पर माई नॉलेज, अब अल्लाह वाला आगे का क्या है, बट वैसा तो नहीं रहता, क्योंकि अगर स्किन कैंसर होने के चांस रहते तो गवर्नमेंट अप्रूव ही नहीं करती थी सनस्क्रीन को। बट इतना है सनस्क्रीन से थोड़े बहुत मतलब स्किन रिएक्शन वगैरह हो सकते हैं, जैसा मतलब थोड़े मार्केट में सनस्क्रीन अवेलेबल है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ ऑब्वियसली यहाँ पे, जिसके अंदर ऑक्सीबेंजोन OMC रहता है, जिससे आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस जनरेट होती, इचिंग होती, रैशेस आते, और अगर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करें आप तो फाइन लाइंस या रिंकल्स जैसा झुर्रियां जिसको बताया जाता सिंपल टर्म से, वो आने के चांसेस रहते। बट अब हमारी सनस्क्रीन में नहीं है, क्या पूछेंगे आप, ऑब्वियसली नहीं है हमारी सनस्क्रीन में नहीं है, बल्कि हम हमारी सनस्क्रीन प्रमोट करें। और हमारी सनस्क्रीन में क्या है मालूम आपको, एक मेन चीज वो है ऑक्सीथियाजोलिडाइन बल्कि एक फॉर्मूला है, मतलब एक फॉर्मुलेशन है जो आपकी ग्लूटाथियोन बल्कि एक फेयरनेस का फॉर्मूला है, वो आपके स्किन के अंदर भी रहता, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता ऑक्सीथियाजोलिडाइन। तो हमारी सनस्क्रीन से आपको यूवी प्रोटेक्शन भी मिलती है और आपका नेचुरल ग्लो भी रिटर्न आता। मतलब अपन कुछ जादू नहीं कर रहे, थोड़ा लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करें आप, क्योंकि स्किन मेंटेनेंस प्रोडक्ट है, थोड़ा रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करें आप, तो धीरे धीरे आपका एक्चुअल टोन रिफ्लेक्ट होता है इंशाल्लाह। ओके भाई मेरे को ये पूछना है आपसे जी, हेयर की बात आई। हाँ बाल, हाँ, जिसके बाल चले जाते हैं सही में ऑयल लगाने से बाल वापस आते नहीं, और हम ना तो आज तक कभी कोई स्टेटमेंट दिए जो चले गए वो बाल लाके देते बोल के, ना ही कभी कुछ ऐसा बोले। हम कुछ हेयर के रिलेटेड इश्यू है, कुछ बाल झड़ रहे हैं आपके या कुछ आपको डैंड्रफ है, तो उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसके बेस्ट रिजल्ट है। डैंड्रफ तो इंशाल्लाह 3 दिन में ही चले जाता। जो हमारा दूसरा ब्रांड है अलर्श करके, उसका ऑयल है एक हर्बल, वो अगर आप इस्तेमाल करें तो मैं अब आपको कैसे बताऊं, अगर यहाँ पे आप एक काला कपड़ा रख के झटक लीजिए जिसको डैंड्रफ है, बस एक 3 दिन मेरा ऑयल इस्तेमाल करवाइए, 3 दिन के बाद में रख के झटक के देख लीजिए इंशाल्लाह। क्या बात है। बिहाइंड द कैमरा मेरा एक दोस्त है रिजवान, हाँ उनको बहुत है डैंड्रफ, देख लेंगे जाने से पहले। और अब्दुलरहमान भाई आप लोगों का एक प्रोडक्ट है, हाँ, सुहागरात किट। क्या है वो जनरली इंटीमेट वॉश है। अब वो नाम को इसीलिए हाईलाइट किया गया ताकि मतलब अब एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो, सिंपल टर्म्स में बोलूं तो मैं आपको, एक अटेंशन ग्रैब होना कस्टमर का। इंटीमेट वॉश है। अब रिसेंटली मैं इंटीमेट वॉश के ऊपर भी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दिया था इंस्टाग्राम के ऊपर, तो बहुत सारे जने वो हो गए थे मेरे से कि भाई ऐसा कैसा दे सकते आप स्टेटमेंट, ये कैसा बोलते हैं आप, ये वहां पे वॉश करना है, प्राइवेट एरिया वॉश करना है आपका, कैसा बोलते हैं आप, इतना खुला नहीं बोलना। भाई अब जब प्रोडक्ट बना ही उस चीज के लिए तो अब एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली मेरे को देना पड़ता है। जब तक फायदे नहीं मालूम होंगे और कहाँ इस्तेमाल करना है नहीं मालूम होगा तो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे और कोई इस्तेमाल कैसा करेंगे। अब ये चीज को अपन एनवेलप में डाल के तो नहीं दे सकते। बिल्कुल, अब बोलना ही पड़ेगा ना। वही है ना, इंडिया की सोसाइटी ऐसी कर दी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर पैट नॉर्मल रेगुलर नीड है, नेचुरल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर जो भी है एग्जैक्टली आता, अब लेकिन उसको इतना वो कर दिए क्रिटिकल के कोई स्टोर पे रहे तो नहीं ले सकते, कोई अनकंफर्टेबल हो जाते पूछने। नेचुरल चीज है भाई, हर किसी के पास होता। सही है। तो अब उसके रिलेटेड अब इसीलिए बनाए जो प्राइवेट एरिया वॉश करने के मतलब वॉश नहीं करे आप, मतलब जो भी इंटीमेसी आपके पार्टनर के साथ कर लेने के बाद में वैसे ही सो जाते, तो उसके जो टेंटिकल्स या डस्ट या बैक्टीरिया जो भी बोल सकते हैं आप, उसकी वजह से आपको एलर्जी फॉर्म हो आती लॉन्ग टर्म में। अगर आप वैसे ही छोड़िए तो एलर्जी के बारीक बारीक पिंपल्स आ जाते हैं आपको, इचिंग होती और दांत खाज खुजली लब से कुछ भी हो जाता समझिए लॉन्ग टर्म में, धीरे धीरे बैक्टीरिया, और वो पूरा प्राइवेट एरिया आपका ब्लैक हो जाता वॉश नहीं करने की वजह से।
तो वो जो इंटीमेट वॉश है आपके ऊपर की डेड स्किन को रिमूव कर देता है और वो प्राइवेट एरिया के हाइजीन रखता और मतलब जो भी ओडो स्मेल आती है वहां से, गंदी स्मेल, उसको रिमूव करता। अब ऑब्वियसली अगर कुछ बीमारी हो रहे से बचा रहा तो इस्तेमाल करना। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स आप लोग बनाते हैं, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग है इसके, नहीं क्या कोई डॉक्टर से रिलेटेड है आप लोग? नहीं, मतलब मैन्युफैक्चरर तो ऑब्वियसली कोई दूसरा रहता। अब मैं आपको ये जो चीज बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट हैदराबाद में जो मेरी एज के 70 to 80% लोगों को ये बात समझ में भी नहीं आती ऑलमोस्ट, क्योंकि मतलब अंडर एजुकेशन, प्रॉपरली मार्केट में मालूम नहीं करे। समझने वाले हैं बिल्कुल नहीं, बल्कि नहीं। अब बहुत सारे जने ऐसे हैं जिसको समझ में नहीं आता। मैं जो करता हूँ व्हाइट लेबलिंग पे बिजनेस करता हूँ। मैन्युफैक्चरर कोई और रहता, मेरी ब्रांडिंग के साथ एग्रीमेंट होता उसके साथ कि इतने जोन में जो है मेरे को ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे ब्रांडिंग में। हाँ, व्हाइट लेबल पे करके देता हूँ ना, उसके ऊपर मैं मेरी ब्रांडिंग करता हूँ। व्हाइट लेबलिंग क्या रहता वही समझ में नहीं आता अपने हैदराबाद के लोगों को। बोलते अब व्हाइट लेबलिंग बोले तो नॉर्मली मैन्युफैक्चरर यूनिट बोले तो बहुत लंबा रहता, समझिए। अगर आपने को बल्क में ऑर्डर करना है बोले तो बहुत लंबा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होना पड़ता है उसके वास्ते। तो उल्ला क्या करते मतलब सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी रहते प्रोडक्ट के रिलेटेड, FDA अप्रूव, WHO अप्रूव और बहुत सारे क्रुएल्टी फ्री, अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको गिना के बता दे सकता हूँ। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रहते प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी। तो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करते हैं ना, क्लियर करने के बाद में वो प्रोडक्ट बना के सप्लाई करते एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, बट बल्क में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना व्हाइट लेबलिंग पे। कुछ लेबलिंग वगैरह नहीं रहती, सिर्फ जो है एक बॉक्स वगैरह जो भी है, फॉर एग्जांपल सिरम है, सिरम की शीशी है, मेरे को सिर्फ ना बना के देते। अब मैं बोलता हूँ 10,000 पीस चाहिए मेरे को, तो 10,000 पीस ना बना के देते। बना के देने के बाद उसके ऊपर मेरी लेबलिंग होती और मेरी बॉक्स की डिजाइन सेलेक्ट करता हूँ मैं, जो भी मतलब मेरे स्टाफ में ग्राफ डिजाइनर्स वगैरह लोगों को लेके, फिर जो भी एक करके प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह फिक्स करने के बाद में जब वो उसमें पैक होती। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स जब आप लोग लाते हैं, ये आप पहले आप लोग यूज करते हैं ना डायरेक्ट इसको सेल करते? हाँ, मतलब ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम ना डायरेक्टली ऐसे उठा के तो बना नहीं सकते, क्योंकि स्किन का मसला है। कोई भी कस्टमर को कुछ हो गया तो कोई कुछ खामोश क्यों बैठेगा। अब सबसे पहली बात, अगर हम लोग को कोई प्रोडक्ट बनवाना है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर किसी की स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल्स है और ऑयल वगैरह प्रोड्यूस होता है तो उसके रिलेटेड यूज किया जाता है सैलिसिलिक एसिड और नियासिनामाइड। तो उसके ऊपर जो है ना कोई मैन्युफैक्चर, मतलब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मेरे को अभी भी अप्रोच होते हैं। उनके सैंपल्स आते हैं, पहले सैंपल्स आने के बाद में पहले पर्सनली स्टाफ में इस्तेमाल किया जाता, स्टाफ में, फैमिली मेंबर्स में, जो भी एक 7 से 8 जो है ना अलग अलग स्किन टोन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता। अब उसके ऊपर रिजल्ट कैसे आ रहे, क्या है इम्प्रूवमेंट, डाइट कैसी रख रही है, पूरे सारे चीजों को एनालाइज किया जाता। एनालाइज करने के बाद में अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे को उतने अच्छे इंप्रूवमेंट नहीं आ रहे, तो मैं नहीं बनवाता हूँ। नहीं, अगर कुछ अच्छा है रिजल्ट, अगर अच्छे खासे इंप्रूवमेंट्स आ रहे, सेटिस्फाइड हो रहा हूँ मैं वो चीज से लेके, तो जब जाके वो बल्क में बनाया जाता। फिर बनाने के बाद में भी मेरी ब्रांडिंग में भी आने के बाद में पर्सनली 1-2 जन इस्तेमाल करते, कुछ मिसमैच ना हो जाए इसके अंदर करके। इस्तेमाल करने के बाद में ही कस्टमर को सर्व किया जाता। ओके। आप एक रील डाले थे, हाँ, जिसमें किसी को भी अगर बिजनेस स्टार्टअप करना है तो 50,000 में कर सकते हैं। हाँ, तो exactly क्या है वो? नहीं, मतलब मैं बिजनेस इसीलिए बोला था, मेरे को बहुत सारे जने अप्रोच कर रहे थे कि मतलब आपके बिजनेस में मेरे को इन्वॉल्व करिए, मेरे को आपके साथ बिजनेस करना है बोलता। अगर मैं फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बोलूं तो लैक्स ऑफ रुपीस की बात हो जाएगी, जो मेरी एज के जो है टीनेजर्स वाले मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते। अब हर किसी की ख्वाहिश रहती है बिजनेस स्टार्ट करना, 4 पैसे बनाना। तो मैं ये स्टेटमेंट दिया था, मतलब जो भी ऑडियंस है उन लोगों को, कि ठीक है मसला नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, आपके जोन में जो भी मतलब इश्यूज है एक बार मेरे को बोलिए, फिर एक बार मैं एनालाइज करता हूँ विद द हेल्प ऑफ AI, जो भी मतलब क्या है, जो एरिया है, किस चीज़ के रिलेटेड इश्यू सर्च किया जाता ज़्यादा, वो चीज़ को लुकअप करने के बाद में जो भी मेरे पास प्रोडक्ट्स है उसके एक सर्टेन कॉम्बोज बना के आपको देता हूँ, विद अच्छी खासी मार्जिन के साथ उनको दे दूंगा। उन्हें एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बीच में डील कर ले सकते कमीशन बेसिस पे। तो उनको अगर मैं ऐसा दे दिया, एक अप्रोक्सली 50,000 के मैं उनको प्रोडक्ट्स दिया, तो उनको एक कॉस्टिंग कट होने के बाद में उनको थोड़े बहुत पैसे बन जाते, मतलब घर बैठे बना ले सकते हैं। क्योंकि ब्रांड बनाने बैठे या फ्रेंचाइजी मॉड्यूल लिए तो बहुत लंबा बन जाता, बल्कि एक 4 पैसे आप भी कमाइए, मेरे को भी प्रॉफिट होता बोलने का मतलब, वो हिसाब से बताया था। ओके। और ये ऑसम स्किन ब्यूटी की वेबसाइट भी है ना? जी हाँ, बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप देख टी-शर्ट ही पहन गया है, हर जगह प्रमोशन मौका नहीं छोड़ना है। awesomeskinbeauty.com। हाँ, एग्जैक्टली, awesomeskinbeauty.com। ऑल इंडिया है ये? हाँ, आपका जो डिलीवरी है, जो भी ऑल इंडिया है डिलीवरी है। और मैं मतलब इंटरनेशनल डिलीवरीज पहले करता था, बट अभी नहीं कर रहा हूँ। बट है मेरे अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल कस्टमर्स है, जो मतलब वेस्टर्न यूनियन या नहीं तो मनीग्राम्स वगैरह, उसके जरिए से मेरे को पेमेंट्स अभी भी करते लोग। अच्छा, मतलब बोलना क्या करते, कोई फ्रेंड वगैरह आ रहे तो उन लोग से मंगा लेना प्रेफर करते, क्योंकि देखिए अब मेरे प्रोडक्ट्स मंगा रहे, जितने प्रोडक्ट्स की बिल नहीं हो रही उतनी ज्यादा तो उन लोगों को मंगवाने पैसे लग जाते।
तो बोलना क्या करते हैं, उनके दोस्त वगैरह या जो भी कलीग वगैरह आ रहे या कोई दूसरी सिटी से आ रहे तो दूसरी सिटी तक मैं पहुंचा देता हूँ। बट पैन इंडिया में तो मैं डिलीवर करवा सकता हूँ, समझिए, चाहे ऊपर कश्मीर ले लो या नीचे केरला ले लो, क्या बात है, यहाँ से ही बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया ग्राफ जबरदस्त। ले सकते हैं। अच्छा, आपकी एज क्या है? अभी मेरी एज अल्हम्दुलिल्लाह 21 है। 21। हाँ ये एज में अपने बच्चे मतलब जो भी अपनी सोसाइटी में अब हाँ फिलहाल हाँ 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 बिजनेस पे फोकस नहीं करते, दूसरे हाँ। चीजों में रहते, आप बिजनेस कर रहे हैं, हम्म, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। आप आपसे लोगों को कुछ सीखना चाहिए। अब मैं ये बोल रहा हूँ, कमेंट्स में तो कुछ तो भी बोलते हैं, ये भी मालूम मेरे अब को। इनसे क्या सीखिए, अब इनसे सीखिए, इन्हों सिखाए वैसे क्या। अब देखिए मतलब ऑब्वियसली इंसान है, इंसान के अंदर कुछ तो ऐप रहती है कंपलसरी। सही है, अब सही है। मैं ही छोड़ दो, अब जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ले लो आप, उन लोगों को भी नाम रखने वाले, फिर इंडस्ट्री के सलमान खान को उठा लो या शाहरुख खान को उठा लो, सही है। उनको भी गाली देता हर कोई। अब बोलने वाले की जबान खराब हो रही, बट इंशाल्लाह अभी लोग के पास उतना प्रॉपर वर्क नहीं होगा, इस वजह से ऐसा कमेंट सेक्शन में ऐसा कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब इतना प्रॉपर्ली मैच्योर हो जाएंगे, एक बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे, तो एक्चुअल स्ट्रगल क्या रहता और कैसे कैसे मतलब फेसेस आते हैं आपकी लाइफ में, कैसा स्ट्रगल करना है, वो सारी चीजें सीख गए तो नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह इल्ला भी एहतियात कर लेते। सही है भाई। आप इंस्टाग्राम पे हाँ। आपको जो लोग कमेंट में बेकार बातें करते हैं, उसका जी। रिप्लाई क्यों देते आप? नहीं मतलब जनरली मेरे को बहुत सारे जने आते, बट अगर मेरे को प्रोडक्ट के रिलेटेड पूछना रहा या फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी नॉर्मल बात रही, तो उसके रिलेटेड मैं क्या करता हूँ, उसको उठाता हूँ, उठाने के बाद में जनरली तो मैं हाइड ही कर देता हूँ कमेंट सेक्शन, फीमेल्स के वगैरह रहे तो। मेल्स के फीमेल से याद आया, कुछ एक फीमेल का कमेंट भी आया था आपको, कुछ शादी के लिए पूछ रहे थे क्या? हाँ मतलब एक अच्छा वो हुआ था, समझिए मेरे साथ सिनेरियो के, मतलब हुआ यूं था, मेरा स्टार्टिंग मतलब अच्छा चल रहा था, मेरी पोटेंशियल ग्रोथ चल रही थी, एकदम पीक पे था मैं, ऑसम स्किन ब्यूटी मेरी। तो जब मेरे को एक बच्ची अप्रोच हुई, हाँ। अप्रोच होने के बाद में मैं तो वैसे तो मैं रिप्लाई वगैरह नहीं करा था, मेरी पर्सनल आईडी पे आई थी, अच्छा। मतलब ऑफिशियल आईडी पे भी नहीं, पर्सनल आईडी पे मेरे को मतलब ऐसा एक डीएम आया था, कुछ दुआ के जरिए, ऐसा कुछ अरबिक में था, तो मैं आमीन करके रिप्लाई कर दिया। वैसे तो मैं करता नहीं हूँ, बट एक अच्छी दुआ दी, इतना लिखे टाइप करे मेहनत करे तो ठीक है, एटलीस्ट लाइक करके आमीन तो बनता है। उसके बाद से सलाम दुआ खैर करिए होने के बाद में डायरेक्टली उन्होंने क्या पूछे मेरे को, आपका मेरे को बायोडेटा चाहिए। तो मैं बोला मैं परेशान, गलती से किसी और को पूछने का मेरे को पूछ दे रहे होंगे समझ के। मैं बोला मेरा बायोडेटा क्यों चाहिए आपको? तो शादी करना है आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं आपका बायोडेटा कहते। तो मैं बोला अरे क्या हो गया, आपको पागल हो गया क्या, बाजी बोल दिया मैं छोड़ दी, अब मैं क्या करूं? ऑल ऑफ सडन ऐसा स्टेटमेंट आ गया तो ऑब्वियसली नर्वस हो जाता, फिर चाहे कौन भी ना, तो सेलिब्रिटी रहता है, इन्फ्लुएंसर रहते। तो उन्होंने मतलब ऐसा पूछते कि मैं बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो नहीं आप ही बोले ना आप अच्छे है, ये है नमाजी है, परहेजी है, इसलिए मैं आपको पाक नियत से पूछ रही हूँ, मैं तो ना ये कर रही हूँ, मतलब अच्छी मैच्योर बंदी थी वो भी जो थी। तो मैं बोला नहीं ऐसा, अभी मेरे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, तो उन लोगों का हक है, अभी मेरे को ये सब डिसीजंस लेने के लिए नहीं छोड़े सोए घर वाले, उन लोगों के ऊपर है, तो ठीक है मसला नहीं है, बस खाली इतना पूछना था जज़ाकल्लाह बोल के। बट अच्छी थी बच्ची, ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस पे मैसेजेस आ रहे या बात हो रही, पूछी बंदी, स्टेटमेंट डायरेक्ट जो भी स्टेटमेंट मिल गया मेरी तरफ से लेके ओके ठीक है बोल के खत्म, क्लोज। तो लव मैरिज करने वाले आप, अरेंज मैरिज करने वाले? ऑब्वियसली मतलब अब अरेंज ही करना है, बट देखते हैं इंशाल्लाह, देखेंगे ऐसा कुछ रहा तो। चलो भाई, बिजनेस तो सेट हो गया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कर लेना आप शादी, करेंगे इंशाल्लाह। अभी मतलब वो वक्त और अचीव करना है बोलो। अभी मतलब लिटरली अभी कुछ भी नहीं हुआ, ये तो स्टार्टिंग है इंशाल्लाह। देखिए अभी तो 2 ब्रांचेस हो गए आप लोगों के, अभी और कुछ प्लान है आप लोगों का? अभी मतलब बिजनेस को और बहुत ज्यादा ग्रो करना है मेरे को, मतलब मेरी जो है वेबसाइट वगैरह को बहुत ज्यादा एकदम पीक लेवल पे लेके। एम क्या है आपका लाइफ में बिजनेस को लेके एक नेक्स्ट लेवल बिजनेस बताना है। मैं आपको यहाँ पे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूँ, इंशाल्लाह थोड़ा वक्त दीजिए, मैं करके बताता हूँ इंशाल्लाह। नाइस, आपकी सोच बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मैं भी दुआ करूंगा आप आगे बढ़े। आमीन आमीन। और मेरे को लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना है जी भाई, मेरे को ये पूछना है आपसे, लास्ट क्वेश्चन है ये जी। हाँ टीन एजेस में जो पिंपल्स आते हैं, हाँ क्यों आते? मतलब टीन एज में जो पिंपल्स आते हैं वो क्यों आते हैं बोल रहे? देखिए सबसे पहली बात, अब मार्केट में मतलब ओल्ड सिटी के अंदर या ओल्ड सिटी ले लो या कहाँ पे भी ले लो भाई, कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि मास्टरबेशन अगर आप करें तो आपको पिंपल्स आ जाते ये पूछना चाह रहा था मैं। मतलब समझ गया मैं, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ ऐसा बड़ो, वैसा तो कुछ भी नहीं है। अब टीन एज में इसीलिए आते हैं, हार्मोन डिसबैलेंस होता, मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है जिस्म में, और थोड़े बहुत चीजें बनते और बढ़ते जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती, क्योंकि खून की रफ्तार ज्यादा रहती है ना बच्चों, तो वो बेसिस पे
छोटे मोटे एक्ने आ जाते और एक तरीके से बोल सकते सिंपल टर्म्स में मास्टरबेशन में भी बॉडी बहुत ज्यादा हीट होती, तो उसकी वजह से भी बोल सकते। बट भाई ये भी ट्रोल होने वाला है। बट खैर मसला नहीं है, देखिए जो भी है फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ जो है। और रही बात अगर आप लोगों को पिंपल्स आ गए तो बहुत सारे जने क्या करते हैं बोल, तो हाथ लगा देते या फोड़ के निकाल देते, भाई मेरा चेहरा खराब दिख रहा। बट उसके अंदर बहुत ज्यादा गलती हो जाती है लोगों से, क्यों फोड़ लेने के बाद में हो जाता ओपन पोर जनरेट, गड़ा हो जाता, स्किन के ऊपर गड़ा आ गया ना, फिर चाहे मार्केट में से कौन सा भी सीरम उठा लो या मेरे पास से भी कौन से भी क्रीम या सीरम उठा लो, ओपन पोर्स बंद नहीं होते। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, मेरे को भी पिंपल्स आए थे, मैं फोड़ लेता था। वही देखिए, देख रहे हो आपको ये है। मतलब पिंपल्स पे नाखून लगा लेने की वजह से अगर आप फोड़े भी ना, सिर्फ नाखून भी लगा दिए तो ब्लैक स्पॉट आ जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब आपके हाथ पे डस्ट वगैरह रहती है, हाथ की गर्मी रहती है, बहुत सारे वजूहत रहते हैं, उस वजह से अगर ओपन पोर जनरेट ना हुआ तो कम से कम आपको ब्लैक स्पॉट तो भी छोड़ देता। तो अगर उसको रिमूव करना है, अगर मैं आपको अच्छी डाइट बताऊं, तो सबसे पहली बात, पिंपल्स नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। गर्म चीज अगर आप खाए, ऑब्वियसली चिकन, अंडा, मच्छी, तो आपको आते कंपलसरी ह्यूमन बिहेवियर है। तो उसको रिमूव करने के लिए अगर कभी आप ऐसा खाए, सबसे पहली बात है, देखिए डॉक्टर्स अवॉइड करो बोलते हैं ये चीजों को, तो उसमें क्या है, अभी ये उम्र में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे बोल के रहता। अब किसी को शुगर हो गई तो कंट्रोल करना पड़ता मीठे को, तो इसीलिए बोलते कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं करने की सूरत पे कभी ऐसा खा लिए, वंस इन अ ब्लू मून कंज्यूम करिए, जितना हो सकता है अवॉइड करके। कंज्यूम करने के बाद में क्या है, ठंडी चीजें खा लीजिए, जैसा खीरा हो गया, या अगर मैं आपको बोलूँ तो छाछ, मिट्टी वाली नहीं, खारी जो बटर मिल्क बोलते हैं, लस्सी नहीं बोल रहा हूँ, बटर मिल्क बोल रहा हूँ, वो कंज्यूम करिए। और आपकी डाइट पे ना डेली दोपहर के टाइम पे 1-2 मौसमी कंज्यूम करिए, क्योंकि उसके जो खट्टा बना रहता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड और विटामिन ई प्रोड्यूस करता है आपके सलाइवा में, जिससे एक्टिव पिंपल्स रिमूव होते हैं और स्पॉट्स वगैरह को रिमूव करने में हेल्प आउट करता। तो ये चीजों के ऊपर मेन सबसे 70% वर्कआउट जो चीज करती है वो करती है डाइट। देखिए प्रोडक्ट्स तो जो ऊपर रिफ्लेक्टेड है उसको रिमूव करने के लिए रहता, हम जितना हो सकता होता डाइट के ऊपर ही फोकस करने के लिए बोलते। फिर आप चाहे जिम ले लो या दुबले होने का ले लो, कौन से भी ले लो, डाइट ही वर्कआउट करती है आप। नाइस भाई, अब्दुर्रहमान भाई, थैंक यू सो मच, आप इस पॉडकास्ट में टाइम निकाल के आए। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर, मतलब आपको आपके साथ बैठने का हमको मौका दिया। अरे तो गाइस, बस यही इस पॉडकास्ट से आपको स्किन केयर के बारे में इंफॉर्मेशन देना था। और एक ये एज में भाई बिजनेस कर रहे हैं, एक अच्छा खासा बिजनेस सेट हो गया, तो बस ये इंफॉर्मेशन ही थी भाई, आप लोगों को कुछ सीखना। और ऐसा मैं कुछ मैसेज नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को सीख, मतलब मैं इतना बड़ा कुछ बिजनेसमैन नहीं हूँ जो आपको मैसेज दे रहा हूँ। बस भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे को शुरू से था इनका पॉडकास्ट करना, तो बस मैं इनका आज पॉडकास्ट करा। बस इसी तरह मेरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। भाई आप कुछ बोलना चाह रहे? बिल्कुल, मैं एंड करना चाह रहा हूँ टॉपिक को इस बात को लेके कि अगर देखिए इंस्टा पे स्क्रॉल करके आप मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देख के अपने आप को मोटिवेट नको कर लो, क्योंकि मोटिवेशन अपने आप के अंदर रहता है। जब तक आप अपने आप को नहीं करेंगे कुछ नहीं कर सकते। किसी का सुने तो थोड़ी देर तक गूज़बम्स आते, आंख पे रोंगटे आते, उसके बाद में चले जाते। सही बात। तो यूं आते ही यूं चले जाते। तो खुद के ऊपर फोकस करिए, खुद से मतलब क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको दिमाग दिया, हाथ दिया, पैर दिया, सब सही सलामत है, तो आप इसका इस्तेमाल करो कोई अच्छी चीज में। सही बात। विद द एंड एक गुड नोट के साथ मैं एंड कर लेता हूँ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।